मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक कहावत इतनी पुरानी है लेकिन कितनी सटीक है। जब आपका मन आपके अधिकार में नहीं है तो कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय, आपके बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये सब का सब जो है ये अस्त व्यस्त हो जाता है। और अधिकतर इसका कारण ये होता है कि चंद्रमा की स्थिति आपके जन्म कुंडली में कुछ ऐसी होती है जो इसके दुष्प्रभाव मिल रहे होते हैं या पूर्ण प्रभाव नहीं मिल रहे होते। अब इसके लिए लोग बिना मतलब के इधर उधर से सुनकर उपाय करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज एक ऐसी समस्या आपके सामने लाना चाहता हूं जिसका निवारण करना बहुत आवश्यक है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ग्रहण ज़रूर करेंगे। देखिए, होता क्या है कि मन का जो कारक माना जाता है वो चंद्रमा माना जाता है। अब चंद्रमा जो है उसकी स्थिति हमारी जन्म कुंडली में कई बारी ऐसी होती है कि हम निर्णय नहीं ठीक तरीके से ले पाते या चिंतित रहते हैं या कई किस्म की बीमारियां भी इसमें हो जाती हैं, जैसे इंसोमिया हो गया, यानी रात को नींद नहीं आती हो या चिंता लगी रहना या निर्णय नहीं कर पाना, या कई बार ऐसा होता है कि मन विचलित रहता है, कोई एक फैसला पे टिक ही नहीं पाते। हम आज कोई काम किया और कल उससे मन टूट गया और फिर कोई दूसरा काम कर लिया, या घर में किसी की कोई भी छोटी बड़ी बात बहुत बुरी लग जाना। ऐसा भी होता है कि कोई बात का इतना मतलब भी नहीं होता और चिंता में सारा दिन गुजर जाता है और रात को नींद नहीं आती उसी कारण से। अब जब इस बात का हमें पता लगता है तो हम यूट्यूब, गूगल, टीवी या किसी किताब में या मैगज़ीन में हम चंद्र के उपाय करने लग जाते हैं, जो सुझाए गए उपाय होते हैं, और वो उपाय हमें कई बारी नुकसान करते हैं और कई बारी कारगर नहीं होते। और फिर हम सोचते हैं कि जो ये उपाय बताए गए हैं ये गलत तो नहीं थे या ये उपायों से कुछ होता नहीं। देखिए, एक सबसे सेफ जो उपाय है वो ये है कि चंद्र अगर आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है तो सीधे सीधे आप शिव उपासना करना शुरू कर दीजिए, चाहे उसकी स्थिति किसी भी भाव में हो। भगवान शिव की उपासना जो है, भगवान शिव की पूजा जो है, उनका ध्यान करना और सच्चे मन से ध्यान करना चंद्र का सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय है। पर कई बारी व्यस्तता के कारण या नॉलेज ना होने के कारण या बहुत ज़्यादा आडंबर में पड़ने के कारण हम ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि चलो किसी किताब में लिखा हुआ है कि, या हमने किसी यूट्यूब चैनल पे ये सुना था कि चांदी का एक कड़ा जो है वो पहन लिया जाए तो उससे चंद्र का उपाय हो जाता है। अब देखिए, बात ऐसी है कि चांदी का कड़ा उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए जिनके तृतीय भाव में या तो राहु, शनि, शुक्र या केतु की दृष्टि या वो खुद मौजूद हों, और चंद्र भी आपने वहाँ पर ला कर स्थापित कर दिया। क्योंकि यदि आप कड़ा पहनते हो हाथ में चांदी का तो वो तीसरा स्थान हो गया। अब हुआ क्या कि आपने तो चंद्र का उपाय करा, लेकिन क्या हुआ कि आपने चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु किसी का भी इनका मेल कर दिया, तो परिणाम चाहे अच्छे मिले या ना मिले, आपने अपने माइंड के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर एक छाया, एक बोझ डाल दिया और इससे मन व्यथित ज़्यादा रहने लग जाता है। और चंद्र शनि के मिलने से तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स आ जाती हैं। तो ये उपाय तो कारगर नहीं हुआ, जबकि ये कहा जाता है कि कड़ा पहन लीजिए। ऐसे ही आपने मान लिया एक चांदी की चेन पहन ली, ये भी एक उपाय में बताई जाती है, और चांदी की चेन पहन ली और आपके लगन में मान लिया उस वक़्त राहु, शनि या केतु या शुक्र या बुध ये हों, और या इनकी दृष्टि हो या वर्ष फल में ऐसे चल रहे हों। इसलिए ऐसे उपाय करने से अपने आप को बचना चाहिए। आप करना चाहते हैं कोई उपाय, चंद्र का सटीक उपाय करना चाहते हैं, किसी योग्य ज्योतिषी से मिलिए, उनसे उपाय पूछिए कि मैं ये उपाय करना चाहता हूँ और आप मुझे बताएं कि क्या मैं ये उपाय कर लूँ या ना करूँ। क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि आप ये उपाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बारी आपको उपाय कुछ ऐसे दिए जाते हैं कि जैसे आपने बहते जल के अंदर
किसी दूसरे ग्रह के लिए बहते जल में कुछ बहाना होता है। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि बहता जल जो है वो चंद्रमा है, और वो भी निर्मल साफ जल किसी नदी का। जब भी आप वो उपाय करें तो ऐसा उपाय करें कि जो भी चीज़ आप पानी में प्रवाह करने लगे हैं वो आपसे दूर जाए, आपको क्रॉस करके वापस ना जाए। यानी आपने जब भी कोई वस्तु प्रवाह करनी है, चाहे आप किसी पुल के ऊपर से खड़े होकर करें, चाहे आप नदी के तट पे खड़े होकर करें, वो वस्तु पानी का भाव आपसे दूर जाता हुआ होना चाहिए, ना कि दूर से आता हुआ आपको क्रॉस करता हुआ होना चाहिए। है तो ये एक बड़ी छोटा सा सूत्र, लेकिन इसका पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इसी तरह से कोई भी उपाय गंदे नाले में तब तक ना करा जाए जब तक आपको कहा ना गया हो। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिए। और बहुत बारी आपने लगातार कुछ वस्तुएं भाई हैं दूसरे ग्रहों के लिए, तो आपका चंद्र भी कमज़ोर होने लग जाता है, और ऐसे वक्त में आपको कुछ चंद्र की वस्तुएं आपको जल के अंदर प्रवास करते रहना चाहिए। ऐसे में अब बात आती है कि मान लिया आपका चंद्र 6, 8, 12 में है, तो वहाँ पर चंद्र की वस्तुओं का दान जो है वो वर्जित होता है। इसलिए हर कदम पर, हर उपाय में आपको एक योग्य ज्योतिषी की सलाह लेनी बहुत आवश्यक है। बिना मतलब के इधर उधर से सुनकर कोई उपाय नहीं करने चाहिए। सुने सुनाए उपाय या कोई योग्य ज्योतिषी ना मिलने के कारण अगर आप वंचित हो रहे हैं चंद्र के उपाय से, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जैसे किसी पूजनीय नदी का बहुत सारा जल आप अपने घर में रखें। हाँ, यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लिया आप अपने नहाने के पानी में या किसी भी अनुष्ठान के कारण पानी के अंदर गंगा जल मिलाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर कभी भी गंगा जल को मिलाना है तो पहले गंगा जल डालिए, उसके ऊपर जितना मर्जी पानी डाल लीजिए, वो पानी शुद्ध हो गया। क्योंकि एक उपाय चंद्र का ये भी है कि आप नहाने के बाद में, मान लिया आप शॉवर लेते हैं, एक छोटे से बर्तन में आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसके ऊपर दूसरा पानी रख लीजिए। पूरा नहा लिया आपने, अपने शरीर को जैसे भी स्वच्छ करना है, आपने शॉवर में नहा रहे हैं, बाल्टी में नहा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप, वो जब पूरा स्नान कर चुके हों, उसके बाद आखिर में आपने ये वाला जल जो है गंगा जल, इसको आपने अपने शरीर पे डालना है। ये भी एक चंद्र का बहुत अच्छा उपाय है। इसके अतिरिक्त आप घर में चांदी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर सकते हैं। आप अपने घर में चावल बहुत सारे रख सकते हैं। ये भी चंद्र का एक बहुत अच्छा उपाय है। और ये उपाय के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके चंद्र की स्थिति क्या है। और इसके अतिरिक्त आप जब भी घर में पानी पिएं या दूध पिएं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे चांदी के गिलास में ग्रहण करें। पुराने ज़माने में तो रिवाज होता था कि लोग खाना भी चांदी की प्लेट में खाया करते थे। घर में चांदी की थाली होना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप ये छोटे छोटे उपाय जो हैं, जिनको आपको बिल्कुल ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके चंद्र की पोजीशन क्या है, आप अगर ये वाले उपाय करते हैं तो आपका चंद्र वैसे ही आपको अच्छे फल देता है, शुभ फल देता है। और कई बारी चंद्र को आपने जब प्रबल कर लिया तो उससे राहु के भी कुछ उपाय हो जाते हैं। इसलिए आप ये वाले जो उपाय मैंने आपको अभी बताए हैं तो बहुत छोटे, लेकिन ये है कि इनका करा हुआ, इनको जीवन में अपनाया हुआ आपको दूसरे उपायों के करने से, यानी चंद्र के दूसरे उपायों के करने से ज़्यादा अच्छा फल दे सकता है और लगातार दे सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ मिला ही होगा। अगर आप समझते हैं कि कोई और आपका जानकार ऐसे ही मन मर्जी से उपाय कर रहा है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होता रहता हूं, ताकि आपको मैं कुछ दे सकूं। आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।